आपका स्वागत है। आप सभी का मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा अध्यक्ष से मिले सीएम धामी, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से मुलाकात की है, बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे। इस वक्त की गैरसैंण विधानसभा में शिष्टाचार भेंट हुई है दोनों के बीच और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधानसभा अध्यक्ष से सीएम धामी ने मुलाकात की है, बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। गैरसैंण विधानसभा में ये मुलाकात हुई, बड़ी जानकारी आपको बता दें। गैरसैंण विधानसभा में शिष्टाचार भेंट, इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष से मिले सीएम धामी, या विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से मुलाकात की, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से मुलाकात की है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। जहां विधानसभा अध्यक्ष से मिले सीएम धामी और गैरसैंण विधानसभा में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है और विधानसभा अध्यक्ष से ये मुलाकात। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, सीएम धामी से यशपाल आर्य से मुलाकात की है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, विधानसभा गैरसैंण में मुलाकात, बड़ी जानकारी, अहम खबर। नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, विधानसभा गैरसैंण में सीएम धामी ने मुलाकात की है, बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। विधानसभा गैरसैंण में मुलाकात, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। देहरादून से सीएम धामी ने यशपाल आर्य से मुलाकात की है और ये मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर सीएम ने यशपाल आर्य से मुलाकात की। गैरसैंण विधानसभा में उनकी ये मुलाकात। तो सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में किया जा रहा है। आने वाले बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट सभी को फोकस करके बनाया गया है, खासतौर पर उद्यमियों, लघु उद्यमियों और महिलाओं को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए। सीएम धामी ने कहा है कि समावेशी विकास को लेकर उत्तराखंड का यह बजट बनाया गया है। बजट अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान और मातृशक्ति को विशेष रूप से इसमें फोकस किया। सर, बजट अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान और मातृशक्ति को विशेष रूप से इसमें फोकस किया। सर, बजट अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों ने उत्तराखंड में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश में बिजली संकट दूर करने के लिए केंद्र ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की संतुष्टि कर दी जाएगी। उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली की मांग को केंद्र ने पूरा करने का केंद्र ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है। योजनाएं लेकर आ रही, स्थापना का कालखंड या कोई भी कालखंड हो, राज्य को आगे बढ़ाने का उत्तराखंड राज्य की मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर यहाँ पर आज अवार्ड दी, जो विशिष्टताएं प्राप्त करने वाली मातृशक्ति, उन सभी को सम्मानित किया गया है, उनका प्रोत्साहन किया गया है। निश्चित रूप से हमारी सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मातृशक्ति के लिए काम कर रही है और राज्य की सरकार भी इसके निर्देशन में अनेक योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे कि मातृशक्ति का उत्थान और मातृशक्ति आगे बढ़े, उनका स्थापना का कालखंड या
तो 9 मार्च से 9 जून तक चलने वाला पूर्णागिरि मेले में भैरव मंदिर में खोया पाया केंद्र होने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिल रही है। बताते पूर्णागिरि मेले के दौरान भीड़ में अपने परिजनों से बिछड़ जाने वाले बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को भैरव मंदिर में बने खोया पाया केंद्र के माध्यम से अनाउंसमेंट कर मिलाने का कार्य कर रहे हैं। भैरव मंदिर चौकी इंचार्ज हरीश प्रसाद ने बताया कि 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक पूर्णागिरि मेले के दौरान अपने परिजनों से बिछड़ जाने वाले लगभग 29 श्रद्धालुओं को खोया पाया केंद्र के माध्यम से मिलाने का कार्य किया गया, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। तो पूर्णागिरि मेले में खोया पाया केंद्र बनाया गया है। करीब 3 दिनों में 29 बिछड़े लोगों को अपने परिजनों से मिलाया गया। उत्तराखंड सरकार लगातार राजस्व बढ़ाने को अलग अलग तरीके अपना रही है, जिसको लेकर वित्त मंत्री ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई, जिसके माध्यम से ग्राहकों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं जीएसटी अधिकारी आईएस ब्रिजवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बिल ले, क्योंकि यदि ग्राहक बिल लेता है तो व्यापारी या दुकानदार जीएसटी की चोरी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे बिल भी सामने आए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फरवरी माह का लकी ड्रॉ अब मार्च में किया जाएगा, जिसके लिए अभी तक 19,000 से भी अधिक बिल अपलोड हो चुके हैं, उनकी स्क्रूटिनी की जा रही है। क्योंकि किसी भी राज्य में या पूरे देश में आप ये नहीं, हम हर एक आदमी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं या हर एक व्यापारी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। हर के हम शॉप में जाके ये डिसाइड नहीं कर, ये हम कंफर्म नहीं करा सकते हैं कि यार वो रजिस्ट्रेशन ले और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद प्रॉपर बिल जारी करे। तो इसके लिए ये है कि इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये योजना बनाई है कि लोग जो है हम डायरेक्ट, आज के दिन में ये संभव भी नहीं है डायरेक्ट किसी के मार्केट में जाए तो वहां पर बाजार में जो है उनका व्यापार मंडल है तो वो कहते हैं कि आप हमारा हरेसमेंट कर रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि हम लोग, जिससे हमारा मैं भी एक कस्टमर हूँ, उपभोक्ता मैं भी हूँ, तो मैं भी मतलब मुझे बिल मिले और हमारे सभी जितने भी पूरे प्रदेश के लोग हैं वो बिल लें। हालांकि जैसे आपने कहा है कि कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन होके भी बिल जारी कर रहे हैं। बिल वैसे तो जो हमारा जीएसटी एक्ट है उसमें ये है कि 20 लाख से कम वाले को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व और उनकी सेवा को सम्मान देने के उद्देश्य से स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड का शुभारंभ किया गया है। इस पुरस्कार के तहत सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और दूसरों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाली महिलाओं को चुना गया है। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाली इन महिलाओं को सम्मान स्वरूप ये अवार्ड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने पुरस्कृत सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी है। स्थापना का कालखंड या कोई भी कालखंड हो, राज्य को आगे बढ़ाने के उत्तराखंड राज्य की मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर यहाँ पर आज अवार्ड दी जो विशिष्टताएं प्राप्त करने वाली मातृशक्ति उन सभी को सम्मानित किया गया है। उनका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हमारा कार्यक्रम होना था, उसी दिन होली होने के कारण हमने 10 से 15 तारीख तक ये कार्यक्रम लिया है और इसमें इस बार विशिष्ट ये है कि हमारी देश और विश्व की नेता सुषमा स्वराज महिलाओं की प्रेरणा, उनके नाम से हम सुषमा स्वराज अवार्ड से अपने हर जनपद में 10 से 20, 25, 30 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं।
देहरादून में महिला मोर्चा उत्तराखंड ने सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और अवार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीजेपी की कई महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया। वही देवाल विकासखंड के सरकोट वन और वनीकरण क्षेत्र में पेड़ों की कटान के मामले में वन विभाग की ओर से उप जिलाधिकारी के सूचनार्थ पत्र का हवाला देते हुए उप जिलाधिकारी ने मामले में एसडीओ और डीएफओ बद्रीनाथ वन प्रभाग ने पत्राचार करते हुए मध्य पिंडर रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों सरकोट वन क्षेत्र में पेड़ों के कटान का मामला सामने आया है। वहीं इस वन क्षेत्र में अलकनंदा वन प्रभाग की ओर से लाखों रुपए की लागत से जायका के तहत निर्मित वनीकरण में भी पेड़ों की कटान के साथ ही दावानल का मामला सामने आया था, जिसमें कई शिशु पौधे दावानल की भेंट चढ़ गए थे। उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुआठा ने मामले का संज्ञान लेते हुए वन विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि जांच में स्पष्ट हो सके कि आखिर पेड़ों के कटान की अनुमति जिसके स्तर पर दी गई थी और वनीकरण क्षेत्र में दावानल के कारण क्या थे। अभी कुछ दिनों पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जिसमें बताया गया कि वन पंचायत सरकोट में कुछ जो पेड़ हैं वो कटे हुए वहां पे पाए गए हैं। तो जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई उसके बाद मैंने जो है संबंधित जो है इसको इसमें जांच हेतु लिख दिया गया है। हम अपने विभाग से भी, राजस्व विभाग से भी उसमें चेक करवा रहे हैं कि क्या मामला है। तो रिपोर्ट जैसी मेरे पास आती है तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वैसे करी जाएगी। देहरादून पटेल नगर थाने से कुछ दिन पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें 75 वर्षीय एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आज देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। इस दौरान देहरादून कप्तान ने बताया कि जिस शख्स ने हत्या की है उसका नाम महेंद्र सिंह मेहता है, जो पहले होटल में ही काम किया करता था। आरोपी ने महिला के घर पर लूट की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पर्स से पैसा निकालते हुए महिला ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद महेंद्र सिंह ने महिला का मुंह बंद करके चाकू से उसका गला रेत दिया था और उसका खून कर दिया। पुलिस तफ्तीश में यह पाया गया है कि मात्र 4 से 5 हजार रुपए की खून करने के बाद आरोपी लेकर गया था। हालांकि उसने पूरा घर कंगाल कर देखा जरूर, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। डीआईजी एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सीसीटीवी देखने के बाद आरोपी को शिनाख्त हो पाई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। में इस हत्याकांड को बेसिकली लूट करने के लिहाज से किया गया था। मुलजिम पकड़ लिया गया है। अल्मोड़ा का रहने वाला है, महेंद्र सिंह मेहता है। ये बेसिकली पहले होटल में काम करता था, हेरिटेज होटल में, यहाँ पर आईएसबीटी में। वहाँ काम छूट गया। दिसंबर से ये अनएम्प्लॉयड था, आर्थिक तंगी में गुजर रहा था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव की ओर से दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा है कि स्वामी रामदेव को उन लोगों के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में जो बयान दिया वो सत्य है और सत्य भारत में भी सत्य और वॉशिंगटन में भी सत्य है। बाबा रामदेव की सीख का वो आदर करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव को बीजेपी के उन नेताओं के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए अपने ही देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहां तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पुरानी पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ खुले बयान दिए थे। तो जिन्होंने विदेश की धरती में अपने देश की राजनीति को उठा करके एक सर्वमान्य नियम की अवहेलना की, तो वो नियम की भी जो है
मैं संत हमेशा जो है सत्य कहते हैं। यदि आज वो सत्य समझते हैं इसको, उन्होंने कहा है, तो उस समय ये सत्य उनको याद क्यों नहीं आया? साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार सक्रिय होती दिखाई दे रही है। दिग्गज नेता पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा में शामिल होकर जनमुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार की शाम रेलवे रोड स्थित एक होटल के बाहर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा केवल हाथ पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लोगों के हाथ को पकड़कर उसके दिलों तक पहुंचने की यह यात्रा बननी चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से जनता को यह संदेश है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। वर्तमान समय में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और अन्य कई मुद्दे कांग्रेस के पास है। हर व्यक्ति महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। उनको इस समस्या से निजात केवल कांग्रेस दिला सकती है। ये यात्रा जो है परिवर्तन की यात्रा है। इसमें हम जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी। महंगाई, अब देखो गैस के दाम कहाँ पहुंचे, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिजली, पानी, होम, क्या कहते हैं, घर सब चीजें बढ़ गई, सब चीजों के। खबर रुड़की से, जहां पर भारत भूषण शर्मा को जिला कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सचिन गुप्ता के रुड़की कैंप कार्यालय पर सुशील कश्यप ने भारत भूषण शर्मा को प्रमाण पत्र देकर जिला कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत भूषण शर्मा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उसका वे बड़ी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी को लेकर मजबूत करने का काम करेंगे। इस मौके पर रईस अहमद, अरशद अली सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष बनाया गया सेवा दल का, और सुशील कश्यप जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके प्रति मैं अपना निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस को मजबूत करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करने का प्रयास करूंगा। वहीं विकासनगर में 2 दिन पहले उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने विभागीय वाहन ने अनाउंसमेंट कर विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी दी गई, जिसमें कहा गया था कि दिनांक 11 तक वह लोग स्वयं ही अवैध कब्जे हटाने, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होने पर अपने नुकसान के स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। जिसको लेकर आज ढालीपुर स्थित यूजेविनियल के कार्यालय में विकास नगर प्रशासन के अवैध कब्जे हटाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से उपजिला अधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, तहसीलदार विकासनगर चमन सिंह, यूजेबीएनएल अधिशासी अभियंता अभय सिंह कोतवाल, विकासनगर शंकर सिंह बिस्ट एवं कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूजेवीएनएल की जमीन पर बसे नवाबगढ़ के सैकड़ों हिंदू और मुस्लिम परिवार के लोगों को अपने सिर से छत छीनने का डर सता रहा है। अपना आशियाना छीनने का डर सता रहे लोग शनिवार को विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। इस मौके पर सैकड़ों महिला और पुरुषों द्वारा अपनी समस्या को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सामने रखा। विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा लोगों की समस्या को सुनने के बाद मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर बात कर इस मामले में उचित जांच कर आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। तो देश भर के कब्जाधारियों के नाम पर गरीब और मेहनतकांक्ष लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चलते ही खबरों के बाद अब प्रदेश में भी बुलडोजर की आहट से लोग सहमे हुए हैं, जिसके चलते जहां एक ओर हल्द्वानी के वनभूलपुरा के करीब 4000 से ज्यादा परिवार का आशियानों पर बुलडोजर चलता तय है, वहीं अब देहरादून के विकासनगर में यूजेवीएनएल की सैकड़ों बीघा जमीन पर सालों से कब्जा जमाए बैठे करीब 500 से ज्यादा परिवारों को भी सर से छत छीनने का डर सताने लगा। सूत्रों की माने तो संबंधित विभागों के कुछ कर्मियों और
स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण और मिलीभगत के चलते इन जगह बस्तियां फलती फूलती रही। बताया जा रहा है कि 80 के दशक में पहले चंद कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान हुआ करते थे, वहीं अब मौजूदा समय में यहां पर सैकड़ों पक्के मकान और कई दुकान बन चुकी है। इन जगहों पर रह रहे लोगों का कहना है कि जमीन पर बसे कई परिवार हैं जो इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना से घर भी बनाकर दिए गए और वोट बैंक के नाम पर उनका इस्तेमाल होता है। अब ऐसे में विभाग उन्हें उजाड़ने जा रहा है, जिससे उनके सर से छत छीन जाने के बाद उनका और उनके परिवार का कोई ठिकाना नहीं होगा, तो वो लोग वहां जाएंगे और कैसे गुजर पाएंगे। समस्या यही है सर कि हमें रात दिन हमेशा रोज परेशान करते हैं। सरकार आते हैं कि यहाँ कभी निशान लगा रहे, कभी डरा रहे, लोग डरा रहे, कभी आज उठा रहे, कल उठा रहे। बस हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम फिर? पढ़ने वाले बच्चे छोटे छोटे, और छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो आगे भविष्य कैसी बढ़ेगी? और हमारी झोपड़ी खड़ी कर रखी है। हम पहले अगर नहीं बैठाना था हमें यहाँ तो पहले हटा देते, बहुत पहले उठाते इस मुद्दे को। आज हमने अपने झोपड़े खड़े करे, अपने बच्चे पढ़ा रहे लिखा रहे, अपने झोपड़ियों में टाइम गुजर कर रहे अपना, और आज बोल रहे कि अब जेसीबी लगेगी, हटा रहे बोल रहे। हम तो बहुत परेशान आ रहे थे। मुझे समस्या है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं और गरीब हालत में यहाँ पे बैठ रखे हैं, और सरकार ने जो है हमें मकान बनाने के पैसे भी दिए थे, 39,000 रुपये दिए थे। और सरकार आज हमें तबाह कर रही है। क्यों कर रही है? यह तो पहले पैसे नहीं देती, ना बिठाती, और हमें जो है बिजली पानी क्यों दी? अगर सरकार के पास दम नहीं था तो सरकार ने हमें क्यों कनेक्शन दिया? मेरा डबल कनेक्शन है, एक दुकान का है, एक मकान का है, 2 कनेक्शनों के पैसे दे रहा हूं मैं सरकार को। आज तक सरकार बताए कि मैंने कोई पैसा रोका है कनेक्शन का, तो बताइए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।